हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। भारत के भूगोल की सीरीज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चूंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए वीडियो बहुत बड़ी होने वाली थी। तो इसलिए मैं इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड करके सीरियल वाइज लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक, तो वीडियो को मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके ऐसे करके ये 3-4 पार्ट्स में आएगी पूरी कंप्लीट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, भारत का भौतिक स्वरूप। दोस्तों, भू आकृति की दृष्टि से भारत में भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं। भारत में मैदान पाए जाते हैं, पर्वत हैं, पठार है, द्वीप समूह है, तटीय मैदान है। इस प्रकार से भारत में भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं। इन्हीं भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए हम भारत के प्रादेशिक विभाजन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। दोस्तों, भू आकृति की दृष्टि से भारत में भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं। भारत के 11% भाग पर पर्वत, 18% भाग पर पहाड़ी, 28% भाग पर पठार तथा 43% भाग पर मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैदान पाए जाते हैं। और भू आकृति की दृष्टि से भारत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, यही 4 भाग हमको पढ़ने हैं। इनमें से पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तटीय मैदान व द्वीप समूह। ठीक, अगर हम बात करें उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की तो ये वाला क्षेत्रीय, ये वाला एरिया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। इसके नीचे वाला उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। यहाँ से लेकर के ये साइड हमारी प्रायद्वीपीय पठार कहलाती है और इसे हम तटीय मैदान और यहाँ पर लक्षद्वीप और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। तो जो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक, ये आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में दोस्तों हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से पर्वत हैं और भारत किस पर्वत सीरीज में कौन कौन सी चोटियां स्थित हैं। तो पहला हेडिंग डाल दीजिए, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। इसका पहला भाग है ट्रांस हिमालय, या इसे हम पार हिमालय भी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, इसकी जो औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई 4500 से 5500 मीटर तक है। अगले पार्ट को हम जानते हैं हिमालय के नाम से और हिमालय को हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनके क्षेत्रीय नाम भी हैं जो मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो लिखवा दूंगा। जैसे महान हिमालय को हम बृहद हिमालय भी बोलते हैं, इसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। लघु हिमालय को हम मध्य हिमालय या निम्न हिमालय भी बोलते हैं और शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय या
ऑफ हिमालय भी बोलते हैं। इसके बाद थर्ड हम पढ़ेंगे पूर्वी हिमालय। इसको हम उत्तर पूर्वी भारत में अराकान योमा के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों ये पहाड़ियाँ जो हैं अराकान योमा के नाम से म्यांमार में फैली हुई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, ट्रांस हिमालय। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में सबसे पहले हम समझेंगे ट्रांस हिमालय को। दोस्तों ट्रांस हिमालय में पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला है। ठीक है, 3 समांतर पर्वतों की एक श्रृंखला है जिसका नाम है पहला काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और थर्ड है जास्कर। दोस्तों काराकोरम पर्वत को कृष्णागिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। इसका एक अन्य नाम है कृष्णागिरी पर्वत। दोस्तों काराकोरम पर्वत को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसे कहते हैं उच्च एशिया की रीढ़। एग्जाम में पूछता है किसे कहा जाता है, काराकोरम पर्वत को कहा जाता है। काराकोरम पर्वत की सर्वोच्च चोटी K2 है। सर्वोच्च चोटी K2 है जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। और ये K2 चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट है 8,611 मीटर और ये पीओके वाले हिस्से में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों इसकी प्रमुख खासियत है कि यहाँ पर प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जिसमें से प्रमुख ग्लेशियर मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। जो प्रमुख ग्लेशियर हैं दोस्तों, ग्लेशियर को हम हिमनद के नाम से भी जानते हैं, हिमनद भी बोलते हैं, हिमनद भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, बाल्टोरो है, बियाफो है, हिस्पर है, हुंजा है और सियाचिन है। दोस्तों सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लिख लेना सियाचिन के बारे में। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। तो इसके बारे में अगला पॉइंट लिख लेना, नुब्रा नदी का उद्गम। और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी सियाचिन है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी दोस्तों सियाचिन है। ठीक है, और क्या है, सियाचिन पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। यहाँ पर हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया है 1984 में और सियाचिन को पुनः वापस ले लिया है। दोस्तों ये जो है ये काराकोरम पर्वत के बारे में कुछ खास पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं, सर्वोच्च चोटी K2 है जो कि भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ का प्रमुख ग्लेशियर बाल्टोरो है, वियाफो है, हिस्पर है, हुंजा है और सियाचिन है। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ से नुब्रा नदी का उद्गम होता है और यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। अब दोस्तों देखते हैं लद्दाख पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मुझे ये रब करना है। ठीक, ठीक, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख को लाख दर्रों का घर भी कहा जाता है। लाख दर्रों का घर। इसकी सर्वोच्च चोटी राका पोशी है जो विश्व का तीव्रतम ढाल बनाती है। विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी।
ठीक है। और क्या है इसमें, इसमें तिब्बत के पठार को, सॉरी लद्दाख के पठार को, लद्दाख के पठार को मिनी तिब्बत का पठार कहा जाता है। मिनी तिब्बत का पठार कहा जाता है। यहाँ पर आपको नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी और सैचर गैप, सैचर गैप घाटी, ये दोनों ही लद्दाख के पठार में है। लद्दाख के पठार में स्थित है। ठीक है। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहें, उतारना चाहें उतार सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जास्कर पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला। जास्कर पर्वत श्रृंखला में भारत का सबसे ठंडा स्थान है। ठीक। यहाँ पर क्या है, भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास, ये यहीं पर है। ठीक। और द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसी जास्कर श्रेणी से शेषनाग झील का उद्गम भी हो रहा है। शेषनाग झील और वेरीनाग झील, शेषनाग झील एवं वेरीनाग झील का उद्गम भी जास्कर श्रेणी से ही दोस्तों होता है। तो ये हमारा था उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का पहला हिमालय, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। आपसे वीडियो के एंड में क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हिमालय। दोस्तों हिमालय में हमने 3 पार्ट बताए थे, बृहद महान हिमालय या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इस हिमालय का ही पहला हम पार्ट पढ़ रहे हैं, बृहद या महान हिमालय। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बृहद या महान या हिमाद्री हिमालय। ठीक है दोस्तों, इस हिमालय की खासियत है, यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, बृहद या महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। बृहद हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लद्दाख में नंगा पर्वत, इसकी हाइट है 8,126 मीटर। बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में कामेत 7,756 मीटर, त्रिशूल 7,140 मीटर और नंदा देवी 7,817 मीटर। ये तीनों ही चोटियां ग्रेट हिमालय की चोटियां हैं। नेपाल में देखते हैं तो नेपाल में दोस्तों दो ये हैं, धौलागिरी। धौलागिरी जो हाइट है वो 8,172 मीटर की हाइट पर है। अन्नपूर्णा 8,076 मीटर की हाइट पर है। एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8,850 मीटर की हाइट पर है। दोस्तों एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। हिमालय पर्वत को, सॉरी एवरेस्ट श्रेणी को जानते हैं। ठीक है। यहीं पर मकालू पर्वत है। ठीक है। और इसकी हाइट है 8,481 मीटर। सिक्किम में एक पर्वत है जिसका नाम है कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है कंचनजंगा, सॉरी नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश में जो पर्वत है इसका नाम है नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा। ठीक। ये 8,598 मीटर की हाइट पर है। दोस्तों अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हो तो मैं मुंह से बोल भी रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं।
ये हिमालय, ग्रेट हिमालय की कुछ खास खास क्या है, चोटियां हैं। इसके अलावा ग्रेट हिमालय पे भी कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं। उन ग्लेशियर्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर नोट करवा देता हूँ। ठीक, तो लिख लेना, प्रमुख ग्लेशियर। दोस्तों, वृहद हिमालय की मुख्य चोटियां मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ये प्रमुख चोटियां हैं। और प्रमुख ग्लेशियर मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कौन कौन से ग्लेशियर है। दोस्तों, यहाँ पर एक ग्लेशियर है, इसका नाम है यमुनोत्री। यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। दोस्तों, यमुना नदी यमुनोत्री के पास एक जगह है बंदरपूछ, वहां से निकलती है। ठीक है। और यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वो चंबल, बेतवा और केन है। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक। अगला जो ग्लेशियर है इसका नाम है गंगोत्री। दोस्तों, गंगोत्री नदी से भागीरथी नदी का उद्गम होता है और भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है, जहां से इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है। अगला जो ग्लेशियर है वो चोराबाटी है। इस ग्लेशियर का नाम है चोराबाटी ग्लेशियर। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है। इसके बाद एक ग्लेशियर आगे जाके और पड़ेगा, इसका नाम है सतोपंथ। सतोपंथ हिमानी के नाम से भी इसे जानते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? अलकनंदा नदी निकलती है सतोपंथ हिमानी से। ठीक है। इसके बाद एक नदी निकलती है यहाँ से, इस ग्लेशियर का नाम है गोसाई धाम। गोसाई धाम दोस्तों ये नेपाल में है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक। और इसके बाद एक नदी और है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। ठीक है। दोस्तों, ये यहाँ के कुछ प्रमुख क्या है, ग्लेशियर्स हैं। ठीक है। और दोस्तों, एक बात और याद रखना कि बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ये पॉइंट नोट करके लिख लेना, एग्जाम में पूछ लेता है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ठीक। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला, लघु या मध्य हिमालय, या इसे हम निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये जो लघु हिमालय है इसकी खासियत ये है कि इसमें छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। और कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है, जैसे कि सोनमर्ग और गुलमर्ग। ठीक है। और जैसे लघु हिमालय या इसको मध्य हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक। दोस्तों, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 4500 मीटर के आसपास है। औसत ऊंचाई 4500 मीटर के लगभग पास पास है। ठीक है। इसके ढाल पर इसके ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में, जिन्हें कश्मीर में
मर्ग कहते हैं, मर्ग। और उत्तराखंड में दोस्तों बुग्याल या पयार कहा जाता है। आपने दोस्तों नाम सुना होगा, कश्मीर में सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, उत्तराखंड में बेदनी बुग्याल है, दयारा बुग्याल है, इस प्रकार से। ठीक है। और दोस्तों क्या है, वृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य, दोस्तों इन दोनों के मध्य में कश्मीर घाटी है, काठमांडू घाटी, लाहौल स्पीति है, कुल्लू मनाली, ठीक है, आदि आदि घाटियां स्थित हैं। और दोस्तों उसमें क्या है, लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य, लघु और शिवालिक के मध्य में लघु और शिवालिक के मध्य में दोस्तों टूरिस्ट प्लेस है मध्य, क्या है, जैसे नैनीताल है, रानीखेत है, ठीक, दार्जिलिंग है, अल्मोड़ा है, आदि। और जितने भी हिल स्टेशन है, अल्मोड़ा है, ठीक है, आदि। इसके अलावा आप लिख सकते हैं क्या कहते हैं उसको, पिथौरागढ़ है, ठीक है, अल्मोड़ा लिख दिया, रानीखेत लिख दिया है, ठीक है। और जितने भी हिल स्टेशन है वो सब यहीं पर पाए जाते हैं। हाँ, शिमला है, मसूरी है, ये इसी प्रकार से ये सारे हिल स्टेशन लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य में पाए जाते हैं। दोस्तों लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है, ठीक है। दोस्तों ये लघु, मध्य या निम्न हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे थे, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं शिवालिक हिमालय। दोस्तों शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 600 से 1200 मीटर के आसपास है, ठीक है। और ये हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, ठीक। और दोस्तों पश्चिम में इनकी संरचनात्मक घाटियों को दून और पूरब में द्वार कहा जाता है, ठीक है। और नेपाल में इसकी जो पहाड़ियां हैं, पर्वत श्रेणी है, उसे चुरिया मुरिया कहा जाता है, ठीक है। लिख लेंगे शिवालिक, दोस्तों शिवालिक को शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 1200 मीटर, ठीक। और ये क्या है, ये हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, ठीक। पश्चिम में इनकी संरचनात्मक घाटियों को दून व पूरब में द्वार कहा जाता है, ठीक है। दून जैसे देहरादून है, पाटलिदून है, द्वार का मतलब जैसे हरिद्वार है, कोटद्वार है, इस प्रकार से, ठीक है। और इसके भाबर में
इसके सॉरी दक्षिण में, इसके दक्षिण में क्या है, भाबर और तराई क्षेत्र है। ठीक है, मैदानी भाग। इसके दक्षिण में भाबर व तराई प्रदेश है। ठीक है, और नेपाल में शिवालिक श्रेणी को, नेपाल में शिवालिक श्रेणी को चुरिया मुरिया कहा जाता है। चुरिया मुरिया कहा जाता है। दोस्तों, बोलते वक्त या लिखते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो लिखे हुए पे ध्यान दें, कभी कभी बोलने में गड़बड़ी भी हो जाती है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि सही बोलूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि लिखते कुछ हैं और बोल कुछ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अभी नहीं हुआ है, हम केवल शिवालिक तक पहुंचे हैं। अभी हमको पूर्वी हिमालय और अराकान योमा पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, अगला जो है हमारा हिमालय, इसका नाम है पूर्वी हिमालय, या इसको हम अराकान योमा भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें। पूर्वी हिमालय, या फिर क्या बोलते हैं, अराकान योमा। म्यांमार में इन्हें अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है कि जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। ठीक है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एक यांगयाप दर्रा आता है और वहाँ से तीखा और अक्ष संधि मोड़ बनाते हुए हिमालय पर्वत नीचे की तरफ फैल जाता है और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है। पूर्वोत्तर में इनकी पहाड़ियों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में मिरी, दफला, अबोर, मिश्मी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। नागालैंड में नागा पहाड़ियां हैं, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियां हैं, मिजोरम में मिजो पहाड़ियां हैं, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ियां हैं, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां हैं, असम में मिकिर श्रेणी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं लिख देता हूँ अरुणाचल प्रदेश। एपी का मतलब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मिरी, दफला, अबोर, मिश्मी, ये पहाड़ियां हैं। ठीक, नागालैंड, नागालैंड में इन पहाड़ियों को नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये तो सरल वाली हैं, आपको नाम से याद हो जाएंगी। मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी। ठीक है, मिजोरम, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी। ठीक, फिर बचता है आपका मेघालय। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां हैं। दोस्तों ये गारो, खासी, जयंतिया, इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर यहाँ पर रहने वाली जनजातियों के नाम भी पड़े हैं। तो दोस्तों ये जनजातियों के नाम भी हैं और पर्वतों के नाम भी हैं। खासी पहाड़ी के दक्षिण में एक स्थान पड़ता है चेरापूंजी या मासिनराम। मासिनराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक, मेघालय के बाद हम आते हैं असम में। असम में मिकिर की पहाड़ियां हैं। ठीक, और कौन सा रह गया है, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा रह गया है। असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और 7 हो तो गए। ठीक है, इन 7 को दोस्तों हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 7 सिस्टर्स इन्हें क्यों कहते हैं। ठीक है, यदि आपको जवाब पता है तो कमेंट्स बॉक्स में जवाब सेंड करिएगा अपना। ओके,
तो दोस्तों ये था हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी की वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। और इसके लास्ट में मैं भी टेस्ट दूंगा जो बताएंगे कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है केटू, और केटू को हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। केटू की जो हाइट है वो 8,611 मीटर हाइट है इसकी, और ये भारत के ट्रांस हिमालय की चोटी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी स्थित है? तो दोस्तों नंदा देवी जो स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है, और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है? दोस्तों मैं बता चुका हूँ, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है कृष्णागिरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? दोस्तों बता चुका हूँ वीडियो में कि जम्मू कश्मीर में इन मैदानों को कहते हैं मर्ग, जैसे सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, ठीक इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि इन मैदानों को उत्तराखंड में हम बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है इसे हम नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अराकान योमा स्थित है म्यांमार में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। ये न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों बताया था कि ये मेघालय राज्य में स्थित हैं, और ये तीनों जनजातियों के भी नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास। ये बता चुका हूं मैं वीडियो में। द्रास इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति हुई है टेथिस सागर से, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो चलिए दोस्तों समाप्त करता हूँ इस टेस्ट को। अब उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक। धन्यवाद।